Assalamu alaikum friends, मैं हूं शफकत अली एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ट्रम्प्स ग्रीनलैंड ड्रीम, पावर, पॉलिटिक्स एंड द आर्किटेक्ट गेम। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं कि ट्रम्प ग्रीनलैंड को क्यों चाहता है कि वो उसका पार्ट बने, उसको ऑक्यूपाई करना क्यों चाहता है, उसको इन्वेट करना क्यों चाहता है, और हम ये भी देखेंगे कि जो ग्रीनलैंडर्स हैं उनका रिएक्शन क्या है, और जो डेनमार्क है उसका रिएक्शन क्या है, और जो मेजर पावर्स हैं लाइक रशिया एंड चाइना उनका रिएक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्रीनलैंड कहाँ पे है। ग्रीनलैंड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, नॉट अ कॉन्टिनेंट। इट इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इट इज एन ऑटोनमस टेरिटरी ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क। इट्स कैपिटल इज न्यूक, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये ग्रीनलैंड है, ये न्यूक है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 56,000 है। ठीक है, और जो लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी ग्रीनलैंडिक एंड डेनिश। इट हैज़ इट्स ओन पार्लियामेंट। डेनमार्क कंट्रोल्स डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। अबाउट 80% ग्रीनलैंड इज कवर्ड बाय आइस शीट। It has long winters, short summers, known for glaciers and polar landscapes. इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन फिशिंग, माइनिंग, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पे इंक्रीजिंग टूरिज्म है। ठीक है, स्ट्रेटजी के इम्पोर्टेंस के हवाले से हम डिस्कस करें कि इम्पोर्टेंट इन जियो प्रोडक्ट्स ड्यू टू आर्कटिक रूट्स, मिनरल्स, मिलिट्री सिग्निफिकेंस like US interest via Thule air base। ठीक है, so Greenland is the world's largest island located between North America and Europe in the North Atlantic Ocean. It is an autonomous territory of the Kingdom of Denmark with its capital in Nuuk. Around 80% of its land is covered by a massive ice sheet, making it one of the coldest regions on earth. The population is very small, about 56,000 people, speaking mainly Greenlandic and Danish. Economically, Greenland depends on fishing, mineral resources and growing tourism. Strategically, it has become increasingly important due to arctic geopolitics, climate change and rare earth minerals. Now we are discussing the history of Greenland क्या है। Early settlement Greenland, the world's largest island, was first settled by the Sakak culture around 2500 BCE. Later, the 12 people arrived around 1000 CE. Ancestors of modern Inuit communities. Norse colonization around 986 CE. Erik the Red, a Norse explorer, established colonies on the southwestern coast. These settlements lasted several centuries but disappeared by the 15th century, likely due to climate change, isolation and conflicts. उसके बाद colonial era में देखते हैं हम, in the 18th century Denmark, Norway established formal control over Greenland, focusing on trade and Christian missionary activity. मॉडर्न एरा की बात करें हम तो ग्रीनलैंड बिकेम अ डेनिश कॉलोनी इन 1721 एंड लेटर अ डेनिश कंट्री इन 1953. In 1979, home rule was granted, expanded to self-rule in 2009, giving Greenland control over internal affairs while Denmark retains defense and foreign policy. रिलीजन डिस्कस करें ग्रीनलैंड का तो द मेजॉरिटी ऑफ ग्रीनलैंडर्स आर क्रिश्चियन, प्रीडोमिनेंटली इवेंजेलिकल लूथरन ड्यू टू सेंचुरीज ऑफ डेनिश इन्फ्लुएंस. ट्रेडिशनल इनुइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस persist culturally, often blending with Christianity. Religion plays a smaller role in governance but is integral in cultural identity, festivals and local rituals. ट्रम्प्स ग्रीनलैंड गैम्बिट हम ये डिस्कस करते हैं जल्दी में कि ट्रम्प का जो ग्रीनलैंड ड्रीम है वो 2019 में शुरू हुआ। इन अगस्त 2019 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पब्लिकली एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन परचेजिंग ग्रीनलैंड फ्रॉम डेनमार्क। 2019 में ट्रम्प ने पब्लिकली ये इंटरेस्ट जाहिर किया, शो किया कि वो चाहता है कि वो
डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीद करे। मोटिवेशंस क्या थी कि स्ट्रेटेजिकली ग्रीनलैंड्स लोकेशन इज जियोपॉलिटिकली क्रूशियल इन द आर्कटिक नियर की यूएस मिलिट्री एंड सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिकली हम अगर डिस्कस करें, पोटेंशियल एक्सेस टू रेयर मिनरल्स, ऑयल एंड गैस। रिएक्शन क्या था? डेनमार्क फर्मली रिजेक्टेड द प्रपोजल। पीएम मेट फ्रेडरिक्सन called it absurd. Greenland authorities outright refused Greenlanders' valued self-determination. US domestic response mixed reactions. Some cite as strategic foresight, others as erratic. Trump later cancelled a planned state visit to Denmark, escalating tensions. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि वाई ट्रम्प वांटेड टू कंट्रोल ग्रीनलैंड। ट्रम्प्स इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड वाज नॉट रैंडम, इट वाज रूटेड इन स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड सिंबॉलिक मोटिव्स टाइड टू अमेरिकास लॉन्ग टर्म ग्लोबल एम्बिशंस। हम देखते हैं कि ये जो ट्रम्प का इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड में, ये कोई रैंडम थॉट नहीं था। रात को ट्रम्प सोया और उसको ख्वाब में नहीं आया कि ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहिए या उस पर कब्जा करना चाहिए। ये अमेरिका के जो लॉन्ग टर्म ग्लोबल एम्बिशंस हैं उनमें से ये एक एम्बिशन है। वो क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। ठीक है, हम पहले सबसे देखते हैं कि जो अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड उसका पार्ट बने, तो उसका पहला ये है कि ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री वैल्यू है इसमें। ठीक है, उसमें क्या है कि ग्रीनलैंड सिट्स बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, राइट इन द आर्कटिक सर्किल, अ की लोकेशन फॉर मिसाइल डिटेक्शन, सैटेलाइट कंट्रोल एंड मिलिट्री सर्विलेंस। कि जो हम देखते हैं कि जो ग्रीनलैंड की लोकेशन है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है। ठीक है, वो आर्कटिक सर्किल में है, यूं समझोगे। और ये एक की लोकेशन है। कैसे की लोकेशन है कि मिसाइल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, यहाँ पे सैटेलाइट को कंट्रोल किया जा सकता है और मिलिट्री सर्विलेंस यहाँ पे की जा सकती है। इस वजह से अमेरिका के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद द थुल एयरबेस ऑपरेटेड बाय द यूएस सिंस 1951 इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अमेरिकास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नेटवर्क। कि हम ये भी देखते हैं कि जो अमेरिकन एयरबेस है थुल, THULE, द थुल एयरबेस ये अमेरिका की एयरबेस है जो 1951 से है। ठीक है, और अमेरिका के जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नेटवर्क है उस हवाले से बड़ा एक क्रूशियल रोल प्ले करती है ये। इसको देख के अमेरिका चाहता है कि उसका मजीद कंट्रोल बढ़े ग्रीनलैंड पे। ठीक है, एज द आर्कटिक आइस मेल्ट्स, जैसे ही आर्कटिक की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, न्यू सी रूट्स आर ओपनिंग दैट शॉर्टन ट्रेवल एंड ट्रेड टाइम्स बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। कि भाई जैसे जो बर्फ पिघल रही है, आर्कटिक जो ओशन है वहाँ की जो बर्फ पिघल रही है, तो वहाँ से न्यू सी रूट्स बन रहे हैं और उनसे क्या हो रहा है कि जो ट्रेवल है वो शॉर्ट हो रहा है और जो ट्रेड है बिटवीन कॉन्टिनेंट्स वो बड़ा ही इजी हो रहा है। मीन्स whoever controls Greenland will influence future global shipping and defense routes। कि जो भी ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा मुस्तकबिल में उसके लिए जो ग्लोबल शिपिंग होगी या जो डिफेंस रूट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करेगा, उनको तकरीबन कंट्रोल करेगा वो। ठीक है, उसके बाद ट्रम्प व्यूड ग्रीनलैंड एज द आर्कटिक गेटकीपर, a way to counter Russia's Arctic military buildup and China's growing economic presence in the region। कि ट्रम्प ने जो ग्रीनलैंड को देखा है वो एक गेटकीपर के हवाले से देखा है कि ये आर्कटिक का गेटकीपर है। ठीक है, वो समझता है कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका अगर कंट्रोल करेगा तो वो रशिया का जो एक मिलिट्री बिल्डअप है उसको काउंटर करेगा, दूसरा जो चाइना का एक ग्रोइंग इकोनॉमिक प्रेजेंस है रीजन में उसको काउंटर करने में इसको मदद मिलेगी, आसानी होगी ट्रम्प को। ठीक है, उसके बाद हम अगर इकोनॉमिक एंड रिसोर्स के हवाले से देखें कि ट्रम्प के इकोनॉमिक एंड रिसोर्स एम्बिशंस हैं। ग्रीनलैंड होल्ड्स वास्ट अनटेप्ड रिजर्व्स ऑफ
rare earth minerals vital for electronics and weapons, oil and natural gas, and fresh water and fisheries. The Trump administration feared that China's investment in Greenland's mining projects could give Beijing long-term control over rare earth supply chains, something the US wanted to block. पहले तो हम देखते हैं वहां पे वास्ट अनटेप्ड रिजर्व्स हैं। कौन से हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो बड़े अहम हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, वेपन्स के हवाले से, ऑयल और नेचुरल गैस है वहां पे, फ्रेश वाटर एंड फिशरीज। उसके बाद जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये उनको ये खौफ है कि जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है ग्रीनलैंड के माइनिंग प्रोजेक्ट्स में, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो बीजिंग का कंट्रोल है वो लॉन्ग टर्म के हवाले से कंट्रोल ना हो, ठीक है, और वहां के जो रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स हैं कहीं उन पे बीजिंग कंट्रोल ना कर दे। और हमेशा अमेरिका ने चाहा कि वो ब्लॉक करे चाइना का जो कंट्रोल है या चाइना की जो प्रेजेंस है वहां पे उसको रिड्यूस करे, उसको कंट्रोल करे, ठीक है। बाइंग ग्रीनलैंड इन ट्रम्प्स व्यू वाज अ बिजनेस मूव। ट्रंप ने ये सोचा कि जो ग्रीनलैंड को अगर खरीद करेगा तो ये उसका बिजनेस मूव होगा। अ मॉडर्न वर्जन ऑफ लुइसियाना परचेज और अलास्का एक्विजिशन के ट्रंप ने सोचा कि जो लुइसियाना को परचेज किया था या अलास्का की एक्विजिशन हुई थी, ये भी इसी तरह का एक मूव होगा, यू समझो कि बिजनेस मूव। सिक्योरिंग स्ट्रेटेजिक एसेट्स बिफोर राइवल्स कोड, ट्रंप ने कहा कि ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसको सिक्योर करना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो राइवल्स हैं वो इससे पहले इसको सिक्योर कर लें, ठीक है। उसके बाद सिंबॉलिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं कि ट्रंप ऑफन saw global politics through a real estate lens. The idea of buying a nation appealed to his transactional deal-making image. So, Donald Trump often views global politics through a real estate and business lens rather than through traditional diplomacy. For Trump, international relations are less about norms, alliances, or moral leadership and more about deals, assets, and returns. This is why the idea of buying a nation such as Greenland appealed to him. In Trump's transactional mindset, territories are seen as strategic properties, valuable because of their location, resources, and long-term return on investment. Greenland, for example, fits perfectly into this logic. ठीक है। उसके बाद domestically it would have been a legacy move, expanding US territory and asserting dominance in the Arctic. अगर domestically देखा जाए तो ये एक लेगेसी थी अमेरिका की कि उसकी जो टेरिटरी है इसको एक्सपांड करें और जो आर्कटिक सर्किल है या जो आर्कटिक रीजन है उन पे यूएस की डोमिनेंसी हो, ठीक है। हिज एडमिनिस्ट्रेशन इवन डिस्कस्ड फॉर्मिंग an office for Greenland affairs to strengthen US influence after the idea of purchase was rejected. हाँ, ये भी देखा गया कि जैसे ही ग्रीनलैंड को परचेज करने वाला जो आइडिया था उसको रिजेक्ट किया गया तो अमेरिकन ने ये भी डिस्कस किया कि ऑफिस फॉर ग्रीनलैंड अफेयर्स फॉर्म करनी चाहिए जहां पे ग्रीनलैंड के जो अफेयर्स हैं वो डिस्कस करने चाहिए, ठीक है, ताकि जो यूएस का इन्फ्लुएंस है वो स्ट्रेंथन हो वहां पे। उसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्शन फ्रॉम ग्रीनलैंडर्स के ग्रीनलैंडर्स का रिएक्शन क्या था कि टोटल रिजेक्शन। ग्रीनलैंड्स लीडर्स सेड क्लियरली ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ठीक है। ग्रीनलैंड्स प्राइम मिनिस्टर किम किल्सन emphasized Greenland belongs to Greenland, we are not for sale to anyone. Many locals found the idea offensive, seeing it as colonial in tone, a reminder of centuries when larger powers made decisions about them, not with them. However, some Greenlanders
quietly noted that US interest proved their growing global importance and could help them demand more autonomy from Denmark in the future. उसके बाद रिएक्शन फ्रॉम डेनमार्क हम ये भी देखते हैं कि डेनमार्क्स प्राइम मिनिस्टर मेट फ्रेडसन कॉल्ड ट्रम्प्स proposal absurd, saying Greenland is not Danish. Greenland belongs to Greenland. The Danish royal family and political parties also expressed shock and disbelief when Trump cancelled his planned state visit to Copenhagen after Denmark refused. The Danish public and European media viewed it as childish diplomacy. Despite this, Denmark maintained cooperation with the US on Arctic defense under NATO. उसके बाद रिएक्शन फ्रॉम फ्रांस sided strongly with Denmark, seeing Trump's proposal as a violation of diplomatic norms. The French Foreign Ministry emphasized respect for sovereignty and self-determination. French commentators mocked the move as part of Trump's geopolitical shopping spree, comparing it to a businessman trying to buy a piece of Europe. France, already critical of Trump's stance on NATO and climate change, saw this as another example of American unilateralism. उसके बाद रिएक्शन फ्रॉम अदर ग्लोबल पावर्स. NATO allies like quietly embarrassed. Most viewed it as undermining alliance unity. It reinforced fears that Trump treated allies as assets, not partners. चाइना को अगर हम देखें, China noted the event carefully. Beijing was already investing in Arctic infrastructure and mining. Trump's statement confirmed the Arctic's rising geopolitical value. Russia cited as proof that the US wants Arctic dominance. Russia increased its Arctic militarization afterward, restoring Cold War era bases. उसके बाद ग्लोबल एंड यूरोपियन इम्प्लीकेशंस क्या हैं? द इंसिडेंट शिफ्टेड ग्लोबल अटेंशन टू द आर्कटिक एज द नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर. Europe realized that control of the Arctic means control over energy routes, climate impacts, security corridors. For the US, it revealed a new type of geo-economic competition, not through invasion but through strategic acquisition and influence. For Europe, it raised alarm about how far US unilateralism could go under a nationalist leadership style. ठीक है, तो ये था ग्रीनलैंड. सो आज के लिए ये था. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड.